बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। फाइनली इसराइल ने लिबनान के साथ किया गया मुआहिदा तोड़ दिया है। ये आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं। इसराइल ने साउथ लिबनान पर हमला कर दिया है और आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ यानी दुनिया को क्या बताया जाए कि 24 घंटे के बाद 24 से 48 घंटे मुआहिदे के बाद इजराइल ने लिबनान से जंगबंदी का मुआहिदा तोड़ दिया है और वायलेट कर दिया है। और आप इमेजिन करें क्या घटियापन है इनका कि उन्होंने अमेरिका को यानी जो मुआहिदा करवाने वाला है उसको साथ ये भी कहा है, जिन लोगों ने मुआहिदे करवाए हैं, कि देखो हिजबुल्लाह ने वायलेशन की है, इस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की है। उधर हिजबुल्लाह ने अपने तमाम फाइटर्स को यानी ऑर्डर ऑलरेडी उनके होते हैं, एक क्लियर ऑर्डर है कि आप पोजीशन संभाल लें, अपने मिसाइलों को लॉन्चर्स में डाल दें। अब इजराइल इस सारी सूरत हाल में अगर मामला खराब करता है तो बस बटन दबा दे और उसके बाद इजराइल के शहरों को तितर बितर कर दे। अब आप इमेजिन करें कि इनके ख्वाब क्या थे। ख्वाब इनका ये है कि हिजबुल्लाह को कह दें कि हथियार फेंक दे और उसके बाद इन जगहों से निकल जाएं। ये असल में वो चाह रहे थे कि हो। अब वो लोग जब वापस आ रहे हैं तो उन पर हमले इन्होंने शुरू कर दिए हैं और इन्होंने जंग की बिल्कुल शुरुआत कर दी है। आप जो मर्जी कह रहे हैं, ये मुआहिदा कभी जिंदगी के अंदर था ही नहीं, ना कभी जिंदगी के अंदर ये हो सकता है। इसराइल से ये बात हजम नहीं हो पा रही कि हमने हसन नसरुल्लाह को मार दिया, हमने उनकी लीडरशिप को मार दिया, लेकिन हम जंग हार गए हैं और हमने जंग बंदी कर दी है। अब वो असल में कर क्या रहे हैं कि वो बार बार ऐसा मामला कर रहे हैं कि जिससे सूरत हाल वाज़िया हो। आप सोचिए आज हुआ क्या है, ये सारी की सारी सूरत हाल क्या है। हिजबुल्लाह ने इस वक्त अभी हमला नहीं किया, उन्होंने अपने तमाम के तमाम जो मिसाइल हैं वो लॉन्चर्स में इस वक्त लगा दिए हैं। निशाना उनका इजराइल की जानिब है। सारे के सारे मिसाइल अब उन्होंने मारने हैं और इतने मिसाइल मारे जाएंगे कि बर्दाश्त नहीं कर सकते। अभी तो आप ये समझ रहे हैं कि इजराइल में क़यामत सुगरा के बाद अभी क़यामत बर्पा होनी है। सीन ये हुआ है कि आज बाइडन की जानिब से कहा गया कि आपने लिबनान से चलो अब डील कर ली है, सो अब हमास के साथ भी डील फाइनलाइज करो और हमास के साथ मामला तय करो। यानी इजराइल के जो चीज़ें हैं वो ये चाह रहे थे कि आप इस सारी सूरत हाल के अंदर जाएं और उनसे कैदियों का तबादला हो, बातचीत करें। लेकिन इस सारे मामले के ऊपर उन्होंने देखा कि ये तो तबाही की तरफ मामला जा रहा है। यानी मुझे ये कह रहे हैं कि डील फाइनलाइज करो, मुझे कह रहे हैं चीज़ें फाइनलाइज करो, सीज फायर करो, कैदियों का तबादला करो। अब जाहिर सी बात है हमास ने एक ही बात कही, उन्होंने कहा था कि हम कैदियों का तबादला करेंगे तब करेंगे कि जब ये जंग बंद होगी और परमानेंटली हो। अब जो अमेरिका की जानिब से मामला सामने आया है, इस सारी सूरत हाल में नेतन्याहू ने कहा है कि नहीं, मैं किसी सूरत ये काम नहीं करूंगा, मैं ट्रम्प के आने का भी इंतज़ार करूंगा, उसके बाद की सूरत हाल देखेंगे, किसी सूरत में ये काम नहीं करूंगा। और तुम पागल हो चुके हो इस सूरत हाल में। यानी आप सोचें कि न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर दुनिया भर के मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया है कि कहा है उसने कि ये पागलपन है तुम्हारी जानिब से कि तुम ये कह रहे हो कि इस सूरत हाल में हम लोग जंग बंद करें। अब असल में इन्होंने ये जो एकदम हमले ये चीज़ें शुरू कर दी हैं वो इसलिए किया है कि इनके ऊपर प्रेशर आ रहा है कि अब आपने गजा की जंग बंद करनी है, आप वहाँ से फ़ौज अपनी निकाले। देखिए लिबनान से इजराइल की फ़ौज ने 60 दिन का टाइम लिया है वहाँ से अपनी फ़ौज निकालने का। अब अगर मिसाल के तौर पर आप गजा से भी 50 दिन ले लें, 40 दिन ले ले, 60 दिन ले ले, 70 दिन ले ले, आप 70 दिन का मुआहिदा कर लेते हैं कि जी हमने वहाँ से गजा से फ़ौज निकालनी है, तो आप बताइए कि सारी सूरत हाल में क्या दोबारा इनको मौका मिलेगा कि गजा को कैप्चर करने का, उन इलाकों को फतह करने का कभी मौका मिलेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। फ़ौज वहाँ पर है लेकिन अब वहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे, ना ये कर सकते हैं इतनी आसानी के साथ। वो कह रही थी हमने वापस आना है। अब आप बताएं कि सारी सूरत हाल के अंदर अगर वो वापस आते हैं तो इन्होंने तो वहाँ पर पूरी दुनिया को, आपको पता है कि ऑलरेडी प्लाट्स बेच दिए हैं। इन्होंने वहाँ पर डिज़ाइन बना बना कर भेजे हैं कि हमने 2030-35 तक दुनिया की बेहतरीन सिटीज़ को बनाकर तैयार कर देना। वो बाकी भी जो गजा और सारा कुछ है कि उसको भी मलिया मेड करना है, वो तो वेस्ट बैंक को भी करें। अब वो ये सोच रहे हैं कि मामला अगर इस लेवल का आ गया है कि हमें यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा, तो इससे बेहतर नहीं है कि हम जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करें। लिबनान जंग असल में उनके गले पड़ गई थी और उनको इस बात की बड़ी तकलीफ है कि हमने लिबनान जंग में ये मामला क्यों किया। इसराइल के अंदर तमाम जितने मिलिट्री के लोग हैं, तजिया निगार हैं या वहाँ पर जो अस्करी लोग हैं,
वो कहते हैं कि जी बदतरीन शिकस्त इसराइल की हुई है। चाहे उन्होंने हसन नसरुल्लाह को मार दिया है, सब कुछ हुआ है, अब अगला मरहला उन पर यह आ रहा है कि गजा जंग बंद करनी है। और गजा जंग बंद करने का मतलब है कि कैदी आप वापस ले आए। तो उन्होंने यानी हमास की शराइत मान ली कि जंग बंदी हुई, तो उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर से इतना पैसा जाएगा गजा के अंदर, इतना पैसा जाएगा कि बड़ी बड़ी कंपनीज आ जाएंगी, चाइनीज आ जाएंगे, सारे आकर वहां पर कंस्ट्रक्शन करेंगे और वो पूरे का पूरा गजा नए तरीके से रीबिल्ड होगा और वो नए तर्ज पर बनेगा। आपको पता है गजा के हालात पहले भी बहुत ज़्यादा ख़राब थे, यानी पानी का मसला था, उनके यहाँ जॉब्स नहीं थी, इन्होंने हालात ख़राब किए थे। तो अब गजा एक ऐसा शहर बन जाएगा, अगर चाइनीज ने ठेका ले लिया या उसके बाद मिडिल ईस्ट की कंट्री से दुनिया भर से चंदे, इमदाद, कंपनीज आई, तो वो तो इस शहर को नए तर्ज पर बनाएंगे। अब जाहिर सी बात है उसको बनाते बनाते कम से कम 3 से 5 साल तो आपको लगेंगे। अब दुनिया में एक ही मुल्क है जो चंद महीने में आपको पूरे का पूरा शहर नया बनाकर दे सकता है, और वो एक ही मुल्क है और वो है चाइना। तो चाइना अगर यहाँ पर आ जाएगा तो वो जाहिर सी बात है ऐसी ऐसी चीज़ बनाएगा कि इजराइल के अंदर भी ऐसे शहर नहीं होंगे, यानी दुनिया सारी उस तरफ आएगी और वहाँ पर जॉब्स क्रिएट होंगी, वहाँ पर चीज़ें होंगी। अब इनके पैरों तले तो ज़मीन निकल जाएगी कि जो काम हमने करना था वो ये कर रहे हैं, और फिर वहाँ पर अमन होगा और दुनिया जाएगी। अब ये तो इसराइल से बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। तो उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या। उन्होंने इस चक्कर के अंदर किया है कि असल तो फसाद की जड़ बनी है लिबनान की जंग। तो लिबनान की वजह से अगर ये सारे का सारा मामला हुआ तो वहाँ पर ये काम करना शुरू करें। देखिए आज उन्होंने मुआहदा तोड़ा है, आप देखेंगे 2 दिन के बाद एक बड़ा हमला करेंगे, फिर हिजबुल्लाह की हो जाएगी बस। फिर 1-2 दिन के बाद आपको नजर आएगा कि अचानक से हिजबुल्लाह ने इन पर हमले शुरू कर दिए। वो कहेंगे बस इनफ इज इनफ हो गया, और इसराइल याद रहे उसका इल्जाम हिजबुल्लाह पर लगाएगा। आप एक बात बताइए, ये विक्ट्री किसकी है इस वक्त? अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है लिबनान की है, लोग घरों को लौट रहे हैं, तबाही हो रही है, वो अलग बात है, लेकिन लोग आफ्टर ऑल घरों को लौट ही रहे हैं ना। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन होगी, जो कुछ भी होगा, लीडरशिप मारेगी, जो कुछ भी है। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर असल गेम क्या थी कि इसराइल ने पूरा लिबनान फतह करना था, वो नहीं कर पाए। अब लिबनान की जंग के अंदर पॉज आया है तो जाहिर सी बात है रॉकेट्स, मिसाइल, इन चीज़ों की नई सप्लाई भी आएगी रूस की जानिब से। अब रूस को ये बात अच्छी तरह पता है, इसराइल को भी पता है कि ये रूस के मिसाइल और ईरान के मिसाइलों की वजह से जंग जीती गई है। अभी ये जंग उन्होंने रोकी है, लेकिन उसकी खिलाफ वर्जी ये कर रहे हैं। हत्ता कि उन्होंने थोड़ी खिलाफ वर्जी की है, जैसे वो आम रूटीन में करते हैं उससे कम दर्जे की है, लेकिन आफ्टर ऑल जब एग्रीमेंट हो जाए तो खिलाफ वर्जी तो है। अब अफगान तालिबान और अमरीकी अगर ऐन मौके के ऊपर लड़ पड़ते दोबारा मुआहदा करके, तो बताइए पीछे क्या रह जाता। अब ये तारीख का सबसे बड़ा मरहला है यहाँ पर कि इसराइल का जो प्लान है वो बुरी तरह नाकाम हुआ है, वो नहीं जीत पाए। अब हिजबुल्लाह के अंदर आप याद रखिएगा बहुत ज़्यादा भर्तियाँ हो रही हैं, वो नए तर्ज पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। अब रूस उनको बहुत सारी चीज़ें देगा कि आपने काम करना है। जाहिर सी बात है जब जंग बंदी होती है तो याद रखिएगा ये जो ग्रुप्स होते हैं, जो गुरीला वारफेयर के, जैसे हिजबुल्लाह जैसी तंजीमें हैं, इन लोगों का एक बड़ा ही अकीदा होता है, एक बिलीव होता है। वो ये बोलते हैं कि अमन के दिनों में हम लोग जंग की ज़्यादा तैयारी करें ताकि जंग के दिनों में हम अच्छी तरह परफॉर्म कर सकें। उनका मानना ये है कि जो कौमें अमन के दिनों में अपने आप को तैयार रखती हैं वही कौमें तरक्की करती हैं। तो अमन के दिनों में जंगों की जो सूरत हाल है वो आप सबके सामने है। इस वक्त जो मामला चल रहा है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इसराइल को इस वक्त शदीद झटका लगा है। देखिए ट्रंप आएगा, ट्रंप ने आकर भी इस मुआहदे को आगे लेकर चलना है। उसने बड़ा क्लियरली कह देना। देखिए यूक्रेन का मामला था बड़ा डिफरेंट, वहाँ पर तो देखिए सूरत हाल ये है कि वो कह रहे हैं कि जी अगर, यानी ज़ेलेंस्की कहता है कि ठीक है अगर ट्रंप नहीं होता तो हम अपना काम खुद करेंगे, यूरोप मदद करेगा, फलाना करेगा, फ्रांस करेगा, बरतानिया करेगा, हम लोग लड़ाई करेंगे। ये अभी तक मामला चल रहा है। अब एक बात बताइए कि इसराइल में तो ऐसा कुछ नहीं है, इसराइल की तो मदद सिर्फ अमेरिका करे, अमेरिका पीछे हट जाए तो इसराइल का खेल खत्म। अब ये जो सारी सूरत हाल पैदा हुई है उसमें असल में ट्रंप ने कहा था मेरे आने से पहले पहले लिबनान जंग बंद करनी है। लिबनान जंग उन्होंने फिलहाल बंद की है, खिलाफ वर्जियां जारी हैं, लेकिन इसराइल इतनी आसानी से मामला नहीं करने वाला। मुआहदा उन्होंने आज तोड़ दिया है, इसकी खिलाफ वर्जी रिपोर्ट की है हिजबुल्लाह की जानिब से, लिबनान की जानिब से, और अगले मरहले में आपको नजर आएगा कि इसराइल को बड़ी कार्रवाई करेगा और बड़ी कार्रवाई के साथ ये फिर एक बड़ी जंग में मामला चला जाएगा। शाम के अंदर भी उन्होंने इस वक्त मामला शुरू कर दिए हैं, लड़ाई का आगाज़ कर दिया है और वहाँ पर बशार अल असद की गवर्नमेंट और रूस के खिलाफ ये मामला जा रहा है।
इस सारे खेल में आपको पता है इसराइल सबसे ज्यादा उसको खतरा किससे है? उसको ईरान से नहीं इतना खतरा, उसको शायद हिजबुल्लाह से भी खतरा नहीं है, हमास से भी इतना खतरा नहीं है। वो ये बिलीव करता है कि मेरे लिए एक नया खतरा सबसे बड़ा पैदा हुआ है, वो है रूस। रूस जिस तरह इन ताकतों को बैक कर रहा है, ये लोग कभी शिकस्त खा ही नहीं सकते। जैसे यमन ने कहा है कि बेशक मुआहदा हो या ना हो, हम फलस्तीन को नहीं तनहा छोड़ने वाले, बस ये बात क्लियर हो गई है। तो इसका मतलब है कि यमन ने इसराइल को अभी बड़ी सज़ा देनी है और वो सज़ा आपको होती हुई नज़र भी आने वाली है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।